वीडियो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कि यहाँ पर हम जल्दी से कर लेते हैं स्ट्रॉबेरी को हार्वेस्ट। और ये देखिए हम स्ट्रॉबेरी को हार्वेस्ट कर चुके हैं। तो अब देखते हैं कि पानी भी इन्हें देना चाहिए या नहीं, या फिर चल रहा है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। टन है, देखिए कितनी अच्छी सी स्ट्रॉबेरी हमारी हमें मिल गई है, और वैसे भी एकदम ऑर्गेनिक है। और स्ट्रॉबेरी हमारी बहुत ही मीठी लगती हैं सच में, क्योंकि यहाँ पर है ना 2 दिन और भी ज़्यादा मैं इन्हें पकने के लिए छोड़ देती हूँ, तो स्ट्रॉबेरी हमारी मीठी हो जाती हैं और भी ज़्यादा। ये देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे देखने में लग रही है। और यहाँ से तो मुझे इस वाले गार्डन से मिली है एक आज, क्योंकि कल भी हार्वेस्ट की थी और परसों भी। और देखिए पानी यहाँ पर पहले हमारी बागवानी में यहाँ पर लग रहा है। और आप अगर प्याज की सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो देखिए कई ऐसी मैंने गमलों में ये तो मैंने खैर क्यारी बनाई है, इसमें एक साथ लगा के रखी है प्याज को, लेकिन गमलों में भी मैंने लगा के रखी है प्याज। और देखिए क्या सुंदरता है। देखिए यहाँ पे रखा है एक जो कि फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी है, और बहुत ही यहाँ पे ना स्वच्छ है, निर्मल है, सुंदर। देखिए कितनी ज़्यादा लग रही है, मीठी भी इतनी ज़्यादा है जितनी देखने में लग रही है गाइस। और इसके खाने के कितने फ़ायदे होते हैं आप ज़रूर सर्च करें गूगल पे कि स्ट्रॉबेरी खाने से कितने फ़ायदे होते हैं, और हर तरह से आप जानकारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पाक चोय का बीज मैंने परसों देखिए यहाँ से उखाड़ के रख दिया था, और देखिए अभी तक ये ऐसे ही रखा है, और आधा तो निकल गया है, आधा फिर मुझे ये निकाल के ना इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी जो कि अरवी हो रखी हैं एलोवेरा के साथ में, और जो कि यहाँ पे थोड़ी सी प्याज भी लगा के रखी हैं। ये सीड्स बाद में जमे थे, और ये मैंने सीड्स से उगाई हैं प्याज जो आप देख रहे हैं, ये देखिए। और ये भी अब थोड़ी थोड़ी सी देखिए बड़ी होने लग रही हैं, ये देख सकते हैं। ये भी 8-10 दिन के अंदर थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, जो कि आप हरी सब्जी बना सकते हैं, इस तरह की हो जाएंगी। मतलब कि नवरात्रि ख़त्म होने के बाद देवी मैया को विदा कर देंगे ना, तो आप मतलब कि यहाँ से इन्हें हम 7 दिन के बाद हार्वेस्ट करके और प्याज की हरी वाली प्याज की रेसिपी बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं। और देखिए जिंजर गार्लिक जो कि डालते हैं थोड़ी सी जैसे कि लहसुन की पत्तियाँ और अदरक को थोड़ा सा कद्दूकस करके, तो उससे ना सूप में 4 चांद लग जाते हैं। सूप बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी हो जाता है। तो क्या पी के खाओ या फिर खा के पियो, उस वाला ढंग हो जाता है गाइस। तो चलिए मैं पहले थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा नहीं, जितना पानी चाहिए पौधों को उतना पानी दे दूँ। और यहाँ पर मिट्टी ऊपर से सारी ही आपको गीली करनी है, थोड़ी सी भी नहीं छोड़नी है सूखी, क्योंकि गाइस, और वो भी हर रोज़, या तो सुबह को दें पानी आप, फिर अगले दिन सुबह को दें, है ना। इस तरह से पानी की मात्रा आप ज़रूर दें लगातार। अगर डायरेक्ट सनलाइट तो पड़ रही है, अगर गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो आप एक टाइम नहीं 2 टाइम पानी ज़रूर दें पौधों को। नहीं तो आपको दूसरे दिन यहाँ पे पौधे ही नहीं मिलेंगे, सूख चुके होंगे। अब ये फिर सूखने के बाद आप पानी दोगे, फिर ये हरे हो जाएंगे, तो उससे कोई अच्छी बात नहीं रहती है। तो इसलिए ज़्यादा तगड़ी में गर्मी में दोनों समय आप पानी लगाएं कृपया करके। और यहाँ पर गाइस देखिए, तो अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, अभी पानी एक समय से ही काम चल रहा है। कल शाम के समय मैंने पानी लगाया था वो सभी पौधों में, और काफ़ी अच्छे से पेट भर के, क्योंकि बड़े पौधे हैं तो आप पानी को अच्छे से भर देंगे तो पौधों का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अगर ज़्यादा छोटे पौधे हैं और ज़्यादा पानी दे देंगे आप, तो पौधों का बिगड़ ही जाएगा, क्योंकि जड़ें गल जाएंगी। तो अभी मुझे आपको एक फर्टिलाइज़र के बारे में बताना है, ना ही कि मतलब कि बताना ही बताना है, बल्कि आपको दिखाना भी है कि फर्टिलाइज़र, और आप उससे स्प्रे भी बना सकते हैं। और वो किचन से ही हमारे जो हैं वो किचन से ही सामान आया है। तो क्या सामान आया है देखने के लिए बने रहिएगा, और ज़्यादा देरी ना करते हुए बस हम वहीं पे चलते हैं। थोड़ा सा पानी दे देते हैं यहाँ पर सभी पौधों को। देखिए
पाक चोय के बीज को मैंने इतने प्यार से पकाया था और देखिए ये सारा का सारा नीचे निकल के फलियों में से और गिर रहा है। लेकिन मैंने इसकी क्या है कि सिलाई के चक्कर में, क्योंकि मैं जो कि कपड़े हैं ना, तो कपड़ों की स्टिचिंग की वजह से क्योंकि मैं सारे दिन स्टिचिंग में ही लगी रहती हूँ, घर के, हस्बैंड के, बच्चों के टूटे फूटे फटे पुराने और अपने भी फटे पुराने, और वैसे भी क्या कहते हैं कि नए बनाने भी, जो कि क्योंकि मैं कई साल में बना रही हूँ, क्योंकि मेरे है ना 4-5 सूट ही मेरे कई साल तक है ना चलते हैं। वो क्यों चलते हैं आपको यकीन नहीं होगा, तो चलिए यकीन करना होगा, मैं बता जो देती हूँ बात, वो भी यकीन करने वाली। तो देखिए 4-5 सूट मेरे इसलिए चले थे क्योंकि मैं जब कहीं जाना होता है तब मैं सूट पहनती हूँ या फिर साड़ी पहनती हूँ। साड़ी भी मेरे पास में 2-3 ही हैं और सिर्फ सूट भी मेरे पास में 1 या फिर 2 ही थे। तो मैं 4-5 साल से उन्हें ही पहन रही थी। कहीं को जाना हुआ, दवाई लेने जाना हुआ या फिर कहीं भी मतलब बाहर जाना हुआ, तो मुझे इसके लिए टोका भी कि जहाँ को भी जाती हो वहीं को ही दीदी आप इसे ही पहन के जाती हो, एक कोई। और यही नहीं कि रिश्तेदारी में भी टोका बाहर। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं बना ही लेती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों एक ही क्यों पहन के जाती थी और क्यों नहीं थे, तो मैं बताती हूँ। क्योंकि कम तो मैं रखती थी, तो घर पे क्योंकि आने जाने के लिए, और घर पे है ना गाइस, घर पे तो मैं जो कि बहुत ही सस्ते वाले होते हैं ना, रेडीमेड बाज़ारों में मिलने वाले, बस वही पहनती थी। तो फिर बहुत सारा फ़ायदा भी हो जाता था उससे, क्योंकि कपड़े बनाने नहीं पड़ते और दूसरे टेलर से भी बनवाने नहीं पड़ते, बनवाने के पैसे नहीं देने पड़ते और ख़रीदने भी नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए ना उनसे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है ना। तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से बचत होती है, तभी कुछ और भी थोड़ा सा काम घर में बढ़ा सकते हैं। ये देखिए पानी कैसे चल रहा है, थोड़ा थोड़ा टर 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 करके चल रहा है, देखिए, क्योंकि टंकी में पानी नहीं है और पाइप में है ना, पाइप को हो रहा है थोड़ा सा बोदेसन, क्योंकि इसके अंदर है ना स्ट्रेच भर रहा है ढेर सारा, वो भर रही है, हरी हरी नहीं होती वो, हरे हरे टुकड़े से निकलते हैं इसमें से, बहुत बड़े बड़े स्लाइस सी निकलती हैं इसमें से, इसलिए पानी भी इसमें थोड़ा कम अपने आप भी चल रहा है। टंकी में पानी है लेकिन कम है थोड़ा, लेकिन इतना तो है, अच्छे से चल नहीं रहा है क्योंकि फंस रहा है। ऐसे तो 1 घंटे में पानी लगेगा, और 1 घंटा तो वैसे भी लग जाता है पूरे के पूरे गार्डन में, ऐसे तो लग जाएंगे 2 घंटे, 1.5 घंटा तो बिल्कुल मान के चलो, क्योंकि 250-300 गमलों में वैसे भी डालना पड़ता है पानी। तो फाइनली गाइस मैंने जो आपको दिखाया था, देखिए इस तरह की बढ़िया बढ़िया सब्जी और अच्छी जनरेशन वाले पौधे और फूल और फल आने के लिए क्या करना चाहिए, तो देखिए इसी से आप कई चीज़ बना सकते हैं। देखिए ये लिक्विड इतना अच्छा बन के तैयार होता है, तो इसकी वीडियो कल आने वाली है। देखिए मच्छर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गए हैं गार्डन में, मतलब कि रात होने लगी है, और मैंने बताया ना कि स्टिचिंग के चक्कर में ना बहुत सारा काम मेरा गार्डन का रुका पड़ा है, ढेर सारा। अभी जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए कितना बड़ा यहाँ पर, देखिए 70 रुपये का एक गमला आ गया है। 70 रुपये में तो आप 3 दिन की सब्जी खरीद लेंगे, 3 दिन की नहीं 3 टाइम की खरीद सकते हैं गाइस। आप तो जानते ही हैं कि 70 रुपये में कितनी सब्जी आती है। और ये गमला बहुत बड़े साइज़ का है, और ये एक नहीं बल्कि 3 हैं, और ये अभी मैं भर नहीं पाई हूँ, तो कुछ अभी काम ही ऐसा चल रहा है, तो बस उस काम में ही लगे रहते हैं हम। इसीलिए मैंने बोला आपसे कि ये जो है ना, इसके लिक्विड और फर्टिलाइज़र बनाने के बारे में भी, और इससे स्प्रे कैसे बनाएं, वो दूसरी वीडियो आपको मिल जाएगी, लेकिन अभी नहीं। और अभी तो देखिए मुझे पानी यहाँ पे लगाना पड़ रहा है, ये देखिए गार्डन में ना मुझे पूरा दिन हो जाता है, पहले तो वर्क करो यहाँ पे,
गार्डन में, है ना दोस्तों। और उसके बाद में क्या करो कि शूट करो और फिर उसे एडिट करो। और यहाँ पर है ना फिर आप तक पहुँचाने के लिए भी बहुत सारा काम करना पड़ता है। उसमें भी मुझे एक वीडियो के लिए देखिए 2 से ढाई 3 घंटे का समय लगता ही लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो आप करके देखिएगा, इस आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतनी सारी यहाँ पे अच्छी जनरेशन की सब्जियाँ अब हमें मिलती हैं, तो हार्ड वर्क तो फिर करना बनता ही है। और सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है आँखों पर, वो किस समय, जब आपके पास तक हम पहुँचाते हैं वीडियो को। देखिए 10 जगह इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि बहुत ज़्यादा दिमाग का काम है। आपको तो ना, जब मैं नहीं करती थी ना 8 साल पहले, अब से तो 8 साल पहले क्या है कि मेरे सर में चोट लग गई थी मैंने। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों चालू किया, ज़रूरत क्या है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए ज़रूरत तो हर किसी को होती है, पैसे की भी और काम की भी। और जबकि आपके साथ में कोई गलत घटना घटी हो, थोड़ी सी गलती है या फिर ना भी है या फिर थोड़ी सी है भी, तो उसका पहाड़ बना बना के आपके सिर पर मढ़ा जा रहा हो, तो और सिर पे मड़ा ही नहीं, मतलब सर में चोट आ गई थी 8 साल पहले, और वो भी नशे वशे के कारण। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर है ना मेरा जो है ना, अब बस मैं पूरी क्लियर नहीं बताऊंगी कि मेरे सर में क्या हो गया था, और वो आज तक परेशान नहीं रहती है आज तक उसमें। और ये नहीं है कि अब आप सोच रहे होंगे, मैं आपको बता ही दूं सारी कुछ कि आप ये भी सोच रहे होंगे ना कि वो है ना कि MR करवाते हैं या फिर CT स्कैन करवा लेते। तो देखिए MR तो कौन करवाता हमारा, क्योंकि हमारी इतनी हैसियत ही नहीं समझी किसी ने गाइस। और सच में ना भगवान ने हम इतनी ज़्यादा बड़ी औकात के बनाए भी नहीं है कि हम बहुत बड़े हैं और हम किसी से कुछ कहेंगे तो हमारी चल जाएगी। तो MR किसी ने नहीं करवाया, लेकिन CT स्कैन करवाया कुल देखिए 1040 रुपीज़ में, यानी कि 1400 रुपये में CT स्कैन करवाया। लेकिन उसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा ताने भी खाने पड़े और बहुत ज़्यादा सबका काम भी करना पड़ा। और देखिए अपने बच्चों का भी और घर में सभी का, औरों का भी, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। खैर कोई नहीं, लेकिन उसके उन पैसों की वजह से भी मुझे बहुत सारे तानों के साथ चोट भी खानी पड़ी, क्योंकि अब आप जानते हैं जो नशे के इंजेक्शन लगाता हो इंसान, जो दारू वारू शराब मतलब दारू मैं नहीं बोलूँगी, ये कीड़ों का शराब होता है, मैं शराब बोलूँगी गाइस। और जिसके घर में शराब कीड़ों का चला आता है ना, कोई खाता पीता है ना, तो उसके घर में तो कलेश बनता ही है। ये स्पष्ट रूप से हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, पूरी दुनिया कहती है और ये आप सब जानते हैं। तो गाइस कलेश भी बना रहा और सर में ऊपर से चोट भी मार दी। अब जब चोट मार दी तो मैं अब वही आपको कहानी बता रही हूँ, और उसके साथ में दिखा रही हूँ कि बहुत सारी यहाँ पे 2 साल पुराने पौधे पर आ रहे हैं बहुत सारी सब्जियाँ। यहाँ पे बैंगन इतने सारे लदके आ रहे हैं कि मैं आपको दिखा भी नहीं पा रही हूँ, इतने सारे है ना। और सभी पौधे पर 11 से 12 हैं, 12 पौधे सभी पे आ रहे हैं गाइस। और नए भी मैंने जनरेशन नई वाली लगा दी है। तो मैं बता दूं कि मैंने क्यों चालू किया, इसीलिए चालू किया था। तो जब मेरे सर में चोट गहरी लग गई थी तो CT स्कैन में कुछ नहीं आया, वर्म आया था, मतलब कि सूजन आई थी बहुत ज़्यादा। और वो सूजन भी सबसे हमारे हस्बैंड ने छुपा दी और किसी से भी नहीं बताई कि ये दिक्कत है या नहीं है। और हमें है ना गालियाँ मिलती रहीं। हमारे हस्बैंड अपने माता पिता के पास जाके, अपने भाई बहन के सामने जाके ना हमारे बारे में बहुत गंदी गंदी गालियाँ बकते थे जाके। जब हम सो के भी नहीं उठते थे तो उसी समय पे सभी फिर यहाँ पे आके गाली बकते थे, क्योंकि रात को दुखन की वजह से सर में दुखन रहती थी, तो मुझे ना नींद नहीं आती थी दुखन की वजह से। और ये सोच की वजह से भी कि नशा पता नहीं छोड़ेगा भी ये आदमी या नहीं, पता नहीं इन बच्चों के साथ मैं जी पाऊँगी भी या नहीं, क्योंकि मर जाना ही बेहतर है। क्या पता मैं मरी जाऊँ या फिर जिंदी रहूँ, मुझे पता नहीं चलता कुछ, मुझे तो जीना ही नहीं है। मैं तो बस यही सोचती थी दोस्तों, तो यही मन में रहता था हर वक्त, और मुझे ये भी मन में रहता था कि मुझे जीना ही नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिए जी तो रहे हैं, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि जी तो रहे हैं, ये तो बेफजूल गर्दी कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने नहीं आज तक बेफजूल गर्दी करी है और ना ही मैं करती हूँ।
पर हाँ, मेरी एक गलती रही है कि जो औरतें और आदमी खुद गलती करते थे और खुद गलती करने के बाद मेरी बताते थे, तो मैं उन्हें जवाब नहीं दे पाती थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं रहता था। मैं सोचती थी कि ये सब अपने ही तो हैं, कुछ गलत तो करेंगे ही नहीं। ये तो मुझे पता था कि मुझे अच्छा नहीं बताएंगे, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा बताएंगे नहीं, बल्कि बुरा तो बताएंगे। लेकिन मुझे इतना भी नहीं पता था कि ये सब अपने होते हैं, तो इतना बुरा तो खैर बताएंगे, लेकिन इतना बुरा करेंगे मेरे साथ, इतना बुरा बताएंगे एक थोड़े से सामान के लिए, एक थोड़ा सा आना जाना बंद करवाने के लिए। ससुराल वाले, मायके वाले, और मायके में हमारा कोई नहीं है, मम्मी पापा है ही नहीं गाइस, तो कोई नहीं है। तो मैं है ना बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई थी, और मुझे मरने की ही मन में मेरे रहती थी हर समय। और मैं ऐसा मेरा मन करता था कि मुझे जीना नहीं है, और मुझे छत पे चढ़ के ना ऊपर से छलांग लगा देनी है, बस गिर जाना है और मर जाना है। कई बार बच्चों के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता था मुझे कि बच्चे कैसे रहेंगे, और ये लड़के नहीं हैं, लड़की हैं। तो गाइस दो लड़की हैं मुझ पे, तो मेरे मन में ये भी रहता था। लेकिन दूसरे की पीड़ा कोई नहीं समझ पाता। तो फिर जब मेरी पीड़ा किसी ने नहीं समझी, तो जब तो मेरे बच्चे भी थे गाइस, जब मेरी शादी हुई थी, मतलब सॉरी, बच्चे नहीं, मेरे माँ बाप थे, मेरे मुंह से निकल गई, जब तो मेरे माँ बाप भी थे गाइस जब मेरी शादी हुई थी। तो जब मैं इतनी दुखी कर दी इन लोगों ने, तो अगर मैं समय से पहले ही अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को छोड़ कर चली गई इस दुनिया से, तो यहाँ पर मुझ पे अपनी मौत का तो इल्ज़ाम लगेगा ही। भगवान की नज़रों में तो मैं रहूँगी कि अपने आप ही ना खुदकुशी करिए, ये भी एक पाप होता है, लेकिन ये तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी, मेरे माँ बाप जिंदे थे और सब कुछ सही भी था। सही इतना तो नहीं था कोई भी, क्योंकि सब ऐसे ही थे, किसी ने रिस्पेक्ट नहीं करी कहीं भी हो, चाहे फिर कोई ससुराल में हो, मायके में हो, बहुत ज़्यादा बेइज्जती ये लोग करते थे। इज्जत नहीं करते थे, समझते नहीं थे कि कोई मतलब कि इनकी भी कोई इज्जत है, थोड़ा सही से इनसे व्यवहार किया जाए, सही से बोला जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मन तो पहले से ही दूषित था हमारा। पर हमने सोचा कि मेरे जब बच्चे रहेंगे ना दोनों, और मैं नहीं रहूँगी, तो बिना माँ के इनके बच्चियों के मन पे क्या बीतेगी, क्या पड़ेगी ना इनके मन पे, क्या असर पड़ेगा, और ये क्या करेंगे, क्या नहीं इनके साथ कोई और करेगा, कोई भी। और जबकि मैंने इकली नहीं पाले थे, किसी सास ने भी कभी गोद में नहीं उठाई मेरी लड़की, कभी भी, एक दो बार तो उठाई थी, वो भी मेरे कहने से, लेकिन कभी गोद में नहीं खिलाई, नहीं तो मेरी सास ने, नहीं किसी और ने। तो मुझे और भी ज़्यादा अपनी बच्चियों का तरस आता था गाइस, कि मेरी बच्चियों का कोई नहीं है, और मेरी बच्ची मेरे मरने के बाद है ना, मेरी जो छोटी छोटी जो दो बेटी हैं, वो मुझे ही कोसेंगी मेरे मरने के बाद भी, कि हमें हमारी मम्मी ने ऐसे क्यों छोड़ दिया। तो उनके लिए मैं ऐसा सब कुछ सोचती थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में ऐसा आता था कि नहीं, मुझे जीना नहीं है, मुझे मरना है। मेरे सर में क्योंकि बहुत ज़्यादा चोट दुखती है, अब तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मैं वैसे ही कहने लगूँ कि कुछ सालों से अब असर है, और कुछ भगवान ने भी, जो मैंने भगवान से रिक्वेस्ट करी है, दवाई गोलियां करी हैं, बहुत सारी मेहनत भी करी है, लेकिन मैंने नहीं, भगवान ने बच्चों के, या फिर आप सब जो मुझे आज देख रहे हैं, आप सब की बदौलत है, आप सबका आशीर्वाद है, और ऐसे ही बने रहे, आशीर्वाद आपका बना रहे मुझ पे, और आप भी बने रहें मेरे साथ। सो गाइस, अब तक भी मेरा मन कभी कभी 1 महीने में, 15-20 दिन में ऐसा करता है कि तू ऊपर चली जा, या फिर अपने आप को कमरे में बंद करके और फांसी लगा ले, और ज़बरदस्ती मन मेरा करता है इस तरह से। फिर दवाई भी, ये नहीं है कि अब आप सोच रहे होंगे कि दवाई नहीं करवाई, तो देखिए दवाई करवाई। जब मेरे सर में ना चोट मार दी गई थी ना, दिमाग की नस होती है कान के पास में, कान के ऊपर, आँख के बीचों बीच, कान के और आँख के बीचों बीच गाइस। तो यहाँ पे चोट मारते के साथ है ना खड्डा हो गया था, थोड़ा सा होल बन गया था हल्का सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरी लगी थी, और बहुत बड़े बड़े सामान थे दो, उनमें मुझे नशे की वजह से नशे में मार दी थी, क्योंकि मैं मना कर रही थी कि ये भांग की गोली किसकी निकली है, किसने दी है, मुझे बताओ, मैं उसे मना करूँगी, चाहे मुझे कुछ भी कहना पड़े, चाहे मैं पूरे गांव में बुरी बन जाऊं, चाहे मैं सबकी बुरी बन जाऊं, लेकिन मैं उन सबके घर जाऊंगी
और मैं उनके घर में ईंट बरसा दूंगी, जो भी मेरे आदमी को इस तरह से मेरे बच्चों से और मुझसे दूर करना चाहते हैं, घर का नाश करना चाहते हैं। तो गाइस, मेरे आदमी ने ना, हस्बैंड ने क्या किया कि मुझे ही दूर करना चाहा और लड़की को भी इधर को भगा दिया, एक साइड को। तो मैंने हालत बहुत बहुत बुरी देखी है। जब भी एक औरत है तांत्रिक क्रिया करने वाली और एक सगा भाई, उन्होंने साथ तो देने से गए और हमारे साथ बुरा करवाया। किस लिए? वो तांत्रिक क्रिया करने वाली औरत, भाई को तो मैं नहीं कहूँगी, भाई तो आना जाना चाहता है सब कुछ, लेकिन सब कुछ चाहता है। भाई बहन किसके नहीं चाहते कि हमारे पास हमारे भाई बहन आवें, सबके ही चाहते हैं। देखिए, आप जानते ही हैं अच्छे से, लेकिन वैसा नहीं है जैसा हम चाहते थे ना, सबको, भाई को भी, सबको, ससुराल वालों को भी, सबको इस तरह से। हमें इस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दी गई कहीं भी, मतलब कि हर बात की, कभी हमारी बात किसी ने भले की बुरे की या फिर परेशानी की सही की सुनी नहीं। गाइस, क्या किया कि उल्टा ही उसका हम पे बोझ लाद के धर दिया हर किसी ने। तो हमने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में कि हम किसी से बताएं अपनी परेशानी के बारे में या कुछ भी, क्योंकि कोई सुनता ही नहीं था, क्या फ़ायदा है। और एक तांत्रिक क्रिया करने वाली ना, जब हम किसी से बताते थे ना, भाई से या फिर किसी से भी, ससुराल में या मायके में, तो तांत्रिक क्रिया करने वाली एकदम बंदरिया की तरह कूद के ना गाइस क्या करती थी कि मेरे हस्बैंड ने भी बोला ये, और सब बोलते हैं, सबको पता है कि वो मना करती थी कि नहीं, डांटना नहीं है, कुछ नहीं कहना, और इसे परेशान होने दो, परेशान ही इसे करना चाहिए, मतलब कि मेरे लिए। तो मैंने तो किनारा ही बनाना फिर पसंद किया कि ऐसे लोग जो दुखी दे सकते हैं, हमें सुख की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमें आस ही नहीं है तो हमें आवश्यकता क्यों होगी। पर हम दुख भी नहीं लेना चाहते, अब बहुत ले लिया, बदले की आग है बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम वो भी अभी तक ऐसे ही समेटे बैठे हैं। बहुत ज़्यादा बोधेसन हो जाता है गाइस। तो मैंने इसीलिए ना आपको बताऊं, इसीलिए मैंने काम चालू किया था कि मेरा मन थोड़ा सा लगा रहेगा। और देखिए, इतनी रात हो गई है और देखिए ये मिट्टी इतनी सूख रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये 2 साल के गमले भरे हुए हैं, 11-12 गमले हैं भरे हुए, और इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी मतलब सूख रही है नीचे तक। तो पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जड़ें इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा मोटी जड़ें हो रही हैं इन गट्टों के अंदर। और ये गट्टे हैं देखिए, जो कि खाद आता है ना, यूरिया खाद वाली गट्टे हैं ये, जो कि कोई भी किसान आपको 8 रुपये में दे देगा। और आप एक ही गट्टे से कम 300-400 रुपये की सब्ज़ी उगा लेंगे, कुल 8 रुपये के गट्टे से, और गोबर की खाद और मिट्टी से, और घर के किचन वेस्ट, और बाकी इस तरह के गार्डन वेस्ट से। ये देखिए। सो गाइस, मैंने ये काम इसीलिए चालू किया था, सच बताऊँ आपको, कि मेरा समय कटता रहेगा और मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा बहुत। लेकिन क्या है कि अभी भी ना, मैं 8 साल से इस काम को करती हूँ। मेरा मन, मैंने आपको बताया नहीं कि अभी है ना, कुछ मैं अपनी ज़िंदगी को एकदम से ख़त्म कर लूँ, पता नहीं क्यों ऐसा मेरा मन करता है। और अभी भी ना, हस्बैंड की बहुत सारी ऐसी आदत है, वो कहते हैं ना कि रस्सी जल जाती है, रस्सी के बल नहीं जलते हैं। जो कि चोर होते हैं ना, चोरी छोड़ देते हैं लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ते। तो उस वाला धंधा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा रहता है, वो कभी कभार का इस तरह से थोड़ा बहुत। और मैं तो ये मानती हूँ कि अब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार नहीं गाइस, सबके मतलब सबसे छुपा के किसी से बताई नहीं, आज मैं आपसे बता रही हूँ। आप मुझे देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो मैंने 3 से 4 बार मैंने 17 साल के अंदर मैंने, नहीं 13 साल के अंदर मैंने 3 से 4 बार अपने हस्बैंड को दवाई भी करवाई, और बहुत ज़्यादा मेहनत भी की इसलिए ही, और बहुत प्यार से खिलाई थी। अगर आप भी कोई माता बहनें या भाई इस तरह के इंसान से पीड़ित हैं, तो प्लीज़ इस तरह से आप है ना, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करें, मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल दूंगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको मंगा के भी दूंगी। और लेकिन पैसे तो देखिए गाइस आपको ही देने पड़ेंगे, वो तो आप जाने, और वो आप है ना खुद भी मंगा सकते हैं। और लेकिन आपको एक नियम रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं देखिए शादी हो या फिर कोई भी फंक्शन हो, जागरण हो, मैं कहीं नहीं गई गाइस, है ना। और मैं अपनी है ना, क्या बोलते हैं ना वो बड़े बूढ़े, अपनी आत्मा को महसूस के ना इस तरह से, क्योंकि मन तो सबका करता है शादी ब्याह जागरण में जाने का, है ना। लेकिन
मैं मन करते हुए भी मन को दबा के कहीं नहीं गई और यहीं पर सबके काम में लगी रही थी, है ना। कहीं कुछ भी होता रहे। और बहुत सारे मायके से भी चाचा ताऊ के मतलब इस तरह से कार्ड वार्ड आते थे, बहनों के भी, जैसे कि कई जगह से ऐसे कार्ड वार्ड आते थे शादी के, फंक्शन के। तो मैं कहीं भी नहीं जाती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या दवाई करवाई या नहीं करवाई। तो देखिए, पहले पहले तो 12-13 साल तक तो, मेरी शादी से लेके 12-13 साल तक तो मेरे हस्बैंड मुझे नहीं ऐसे रिस्पेक्ट करते थे। क्या चाहे मुझे 4 दिन हो जाए बुखार को, चाहे कितने ही दिन हो जाए या फिर ना हो कुछ भी, तो नहीं दिखाते थे। मतलब कभी एक आध बार दिखा दिया और किसी के कहने से कभी नहीं दिखाया। और लेकिन अब है ना, 8 साल के अंदर कई बार मुझे दवाई दिलवाई भी है। और देखिए दवाई है ना, Audio